आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक और न्यूमेरिकल जो कि मैंने लिया है चैप्टर फर्स्ट से, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। ठीक, पहले मैं क्या करता हूँ कि इस न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करता हूँ, पहले डायग्राम सेटअप कर देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है और यूज़ कौन कौन से कॉन्सेप्ट को करना है। ठीक है ना, जहाँ पर हम लोग कूलम्स लॉ को भी यूज़ करेंगे, हम लोग ग्रेविटेशनल इफेक्ट को भी कंसिडर करेंगे। तो ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो सपोज करो कि जो क्वेश्चन है पहले मैं वो बना देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर है एक फिक्स एंड, ठीक है, ये फिक्स एंड मैंने बना दिया है। इस फिक्स एंड से दो थ्रेड है और दो थ्रेड को ना दो चार्ज बॉल यानी दो बॉल को बांध दिया गया है। एक बॉल है यहां पर बंधी हुई, सेम साइज एंड शेप, एक बॉल है यहां पर बंधी हुई। ठीक है, ठीक, दोनों का मास कितना है m, दोनों के पास चार्ज कितना है वो है q। इसके पास भी चार्ज q है और इसके पास भी चार्ज q है। ठीक, ये दोनों के दोनों ना सिल्क थ्रेड से बंधे हुए हैं। लेट कर लेते हैं कि दोनों का इक्वल ही लेंथ है, तो मैंने L कंसीडर कर लिया है कि दोनों का लेंथ कितना है L। देखेंगे दोनों के दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक, तो सेटअप मैंने ड्रॉ कर दिया है बच्चों। तो कोई भी फिक्स एंड है, इस फिक्स एंड से दो चार्जेस को बांधकर लटका दिया गया है या दो मासेस को बांधकर लटका दिए गए। अल्टीमेटली हमको कंसीडर देखो मास को भी करना है और चार्ज को भी करना है। मास की वजह से आएगा ग्रेविटेशनल इफेक्ट और चार्ज की वजह से आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो जरा ध्यान से समझते हैं, दोनों को कंसीडर भी करेंगे। अब दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है, दोनों चार्जेस का नेचर है पॉजिटिव नेचर का, और पॉजिटिव नेचर वाले चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां पर आपको यह बताना है व्हेनेवर दोनों चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, जब दोनों चार्ज रेस्ट स्टेट में आ जाएं, यानी ये भी फोर्स लगा रहे हैं ये भी फोर्स लगा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, यानी दोनों के बीच में फोर्स का इफेक्ट हमको ना दिखाई दे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन दोनों चार्जेस के बीच का हमको चाहिए सेपरेशन, कि इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक, यही पता करना है हमको। पता कैसे किया जाएगा, अब जरा ध्यान से समझते हैं। ये वाला चार्ज ये वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कैसे डिफाइन करते हैं, कूलम्स लॉ से। तो हम लोग ये बोलते हैं दैट इज फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक, ये वाला चार्ज जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला इसके ऊपर लगाएगा। कितना लगने वाला है तो मैं बता देता हूं, वो आ जाएगा कितना, F इज इक्वल टू K फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q1 Q2 यानी Q का स्क्वायर अपॉन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस है x, जिसको हमको कैलकुलेट भी करना है। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस कितनी है x है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक, फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी अगर मीन पोजीशन से बात करें तो x/2 इधर है और x/2 इधर है। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास फोर्स आ चुका है दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। किसका कैलकुलेशन करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में x का कैलकुलेशन करना है कि ये कितना डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अगर चार्ज ये वाला इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला चार्ज इधर आने की कोशिश कर रहा है, यानी दोनों के दोनों कहां पर आना चाहते हैं, मीन पोजीशन पर आना चाहते हैं। अगर मैं ये चार्ज को सिर्फ यहीं पर छोड़ देता या ये चार्ज को यहीं पर लेकर आता, तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या होता, दैट इज टूवर्ड्स नीचे की तरफ, यानी कितना, दैट इज mg, दोनों का mg किधर काम करता, नीचे की तरफ। सेम ऐसे ही यहां पर अगर मैं बोलूं कि इनका mg किधर काम करेगा, वो काम करने वाला है नीचे की तरफ, इनका mg किधर काम करेगा, वो काम करेगा नीचे की तरफ।
ठीक, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो है नहीं ना, सिर्फ क्या लग रहा है, इनके बीच में फोर्स ही लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत छोटे गिवन है आपके उसमें क्वेश्चन में, दैट इज गिवन कितने हैं, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो आप इनके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। किनके कंपोनेंट्स, mg का कंपोनेंट कितना, दैट इज mg cos थीटा। इनका भी कंपोनेंट आप बना सकते हो mg cos थीटा। और इनको रीस्टोर करना चाहता है, यानी इस तरफ लाना चाहता है। कौन लाना चाहता है, वो लाना चाहता है mg sin थीटा। इनको भी इस तरफ लाना चाहता है, कौन लाएगा, दैट इज mg sin थीटा। यही तो लाना चाहते हैं। इस बॉल को इसका mg sin थीटा लाना चाहता है, इस बॉल को इसका mg sin थीटा लाना चाहता है, ठीक है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स वो कितना है, दैट इज वो लग रहा है mg sin थीटा, करेक्ट ना। अब अगर हम थीटा को डिफाइन करें तो साइन थीटा को कैसा कंसीडर करेंगे, बहुत छोटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यानी साइन थीटा नियर अबाउट इक्वल टू थीटा। और थीटा अगर है तो आपको अच्छे से पता है कि थीटा हमको डिफाइन करना आता है। कैसे आता है, थीटा डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो कर लेते हैं, आर्क लेंथ कितना है, x अपॉन 2 अपॉन कितना l, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2l। क्या आ चुका है, साइन थीटा। और थीटा क्या करेंगे, यहां पे सेट कर देते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ जाएगा, दैट इज mg x अपॉन 2l। ठीक, ये क्या आ चुका है, रीस्टोरिंग फोर्स। यही वाला फोर्स तो रीस्टोर करना चाहता है, ये वाला चार्ज को इतना करेगा, ये वाले चार्ज को इतना करेगा, यानी अल्टीमेटली रीस्टोरिंग तो यही है ना, ठीक है ना। चलो अब करेंगे क्या, इनको रीस्टोर में क्या, कौन इनको काउंटर कर रहा है, तो काउंटर कौन कर रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब ऐसा बोले इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम करते क्या है, इस रीस्टोरिंग फोर्स को, जिसको मैंने लिख दिया है F1 से, इसको हमें सिंपली इक्वेट कर देना होता है बस इस इक्वेशन से। तो इक्वेट कर देते हैं, बस आ जाएगा कितना, दैट इज कि क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कर देते हैं कितना, दैट इज mg x अपॉन कितना 2l। ठीक, किसको निकालना है हमको, x निकालना है, टोटल कितना डिस्टेंस रहेगा। तो x को एक साइड कर लेते हैं, तो x को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो k q का स्क्वायर इंटू 2l अपॉन कितना mg इज इक्वल टू x का पावर 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा दैट इज k g का स्क्वायर 2l अपॉन mg पावर 1 अपॉन 3। k का वैल्यू अगर आप लोग को रखना पसंद है या फिर डेरिवेशन में आपको बोलता है कि प्रूफ करके दिखाइए कुछ, तो प्रूफ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर प्रूफ के लिए बोल सकते हैं दैट इज x इक्वल टू, k का वैल्यू मैं रख देता हूं, k का वैल्यू आप क्या रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो 4 से 2 ये कट जाएगा तो बचेगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक, और आगे चलते हैं तो q का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तो q स्क्वायर रहने देते हैं, और l भी वैसे ही रहेगा, और अपॉन में कितना कर देते हैं mg, पावर कितना कर देंगे 1 अपॉन 3। ठीक, तो बच्चों ये जो मैंने आपको ये सेटअप पूरा बना के बताया ना, इसमें आपके ना क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमको प्रूफ करना है इसको, और मैंने आपको किस तरीके से कराया कि बस ये डिस्टेंस निकाल दो बस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आपका क्वेश्चन का टाइप बन रहा है तो आपको ये देखना है। और एक चीज बच्चा लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं कभी कभी, वो उनको ये करना है कि भाई जिसके पास मास है ना उसके पास चार्ज तो होगा ही ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।